बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी भुलाना नहीं चाहते, पर कभी कभी यही जिंदगी ऐसी घटनाएं भी सामने लाती हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भुला पाते। ऐसा ही कुछ उस आदमी के साथ भी हुआ जो अपनी सुबह शुरू करने के लिए तालाब के पास गया, और उसे क्या पता था कि उसकी सुबह खौफ में बदल जाएगी। लाश के साथ उभर के आए बहुत सारे सवाल, जैसे कि किसकी थी ये लाश, कैसे हुआ ये सब, मर्डर था या एक सुसाइड, और सबसे बड़ा सवाल, इसके पीछे कहानी क्या थी। झगड़ा कर रहे थे, मैं जाके देखा झगड़ा कर रहे उधर, तो मैंने कहा चलो मरने दो, इनका तो रोज का काम है। फिर जब ये मैं चला गया। पता लगाओ, 3 घंटे में मुझे सारी जानकारी अपनी टेबल पर चाहिए, समझे? हेलो, हाँ पता है तुम्हें, हमारे बेटे ने किया ये सब। अरे पुलिस को सब पता है। आने दो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। युवकों से हुए अपराध की संख्या भारत में बढ़ती ही जा रही है। बचपना कब जुर्म में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। पर क्यों हो रही हैं ऐसी घटनाएं जिनको सुन के बड़े बुजुर्ग तक कांप उठते हैं? क्या वजह है इस सब के पीछे? उनका बचपना, मॉडर्न जिंदगी की डिमांड्स, या उन्हीं के माता पिता? आज की कहानी पुणे के एक ऐसे युवक की है, विजय राणे। एक कॉलेज स्टूडेंट, एक बहुत ही होशियार और मेहनती स्टूडेंट था, और यह बात उसके कॉलेज के साथ साथ पूरी सोसाइटी को भी पता थी। अरे माँ, दरवाजा खोलो। हाँ हाँ आ रही हूँ। माँ जल्दी दरवाजा खोलो ना माँ। ये बाबा आ रही हूँ। मम्मी प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो। कितना टाइम लगाते हो आप? ये लो आपका सामान। दुकान में कितनी भीड़ थी, मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया। अरे अभी पापा बाथरूम में है। पापा मम्मी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं फटाफट जाता हूँ। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है, और वैसे भी कहाँ रोज टाइम पे कॉलेज जाते हो? हाँ मम्मी मैं टाइम पे ही कॉलेज पे जाता हूँ, आपको बस दिखता नहीं है। आज क्लास में मेरा टेस्ट है, मेरा पूरा रिवीजन बाकी है, अब तो मुझे रास्ते में ही करना होगा। मेरा बैग किधर है? अच्छा ठीक है, बस याद रखना शाम को गैस वाला आने वाला है, तो 1500 रुपए घर के डेबिट कार्ड से निकाल के रखना, ठीक है? हाँ माँ, मैं रिटर्न में लेके आऊंगा। ओके ओके, चलो बाय। गए नहीं तुम अभी तक? हा? घर से निकलने की तो बड़ी जल्दी थी तुम्हें। मैं नहा के कपड़े पहन के यहाँ तक आ गया, तुम अभी भी यहीं खड़े हो। कितना प्रिपेयर हो गया? लास्ट चांस ही समझो इसको तुम, क्योंकि बाहर से मास्टर्स करने हैं ना, तो ये स्कॉलरशिप निकालनी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि कॉलेज की फीस देने के लिए ना तुम्हारे पास पैसे हैं ना तुम्हारे बाप के पास। और देख ही रहे हो कंपटीशन कितना टफ हो गया है। आधे आधे मार्क्स से करियर इधर से उधर हो जा रहा है। अरे सुन भी रहे हो? या पिछले 2 बार की तरह एग्जाम में सेकंड आने का प्लान है? फर्स्ट आने से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अब हंस रहे हो गधे की तरह? बेवकूफ, मैं क्या तुम्हें जोक सुना रहा हूं? अरे अब देर नहीं हो रही है क्या कॉलेज को? हाँ आ रहा हूँ। अरे यार सुबह ही पढ़ा था मैंने, वो पता नहीं मेरी मेमोरी को हो क्या गया है। बस कर स्मार्ट बॉय, बस कर। और टेस्ट का तो याद ही मत दिला। सुन ना, आज शाम को हम तीनों वो जो फिल्म लगी है ना, गहरा राज, वो देखने जा रहे हैं। चलना तू भी। नहीं यार, वो आई हैव सीन द फिल्म, तुम लोग जाओ। वो पारो और मीनाक्षी भी आ रही हैं, अपने क्लास की हॉट बेब्स। चलना यार। यार वो लास्ट टाइम मॉल का खाना खा के ही ना यार मेरा वो पेट बिगड़ गया था। सो पॉकेट मनी ना तो मैं हूं ना, मैं भर दूंगा, बाद में मुझे दे देना। नहीं यार, अजीब लगता है। मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलता है ना तू, तुम्हें किस काम का? और चलना यार, इससे अच्छा मौका वापस नहीं मिलेगा। मैंने सुना है वो जो पारो है ना, उसका रिसेंट ब्रेकअप हुआ है और उसे एक फ्रेंड की जरूरत है, और तू वो फ्रेंड हो सकता है। और मुझे देख, अगर मैं इसके साथ 2 गर्लफ्रेंड्स पटा सकता हूँ तो तू शर्म कर यार, एक तो पटा। ओके मैं मॉम को बोल देता हूँ। सुन, कॉल मत कर, मैसेज कर दे। तू कितना पढ़ता है यार, मॉम समझेंगी। अरे क्या ऑसम फिल्म, क्या बोल रहा है?
फिल्म लगी थी ना मस्त। मैं तो यार कोल्ड ड्रिंक देख। अरे वो जो अंकल मोटे से। अरे तेरे को पिक्चर भी समझ में नहीं आ रही थी, मैंने कहा कि पिक्चर देख ले, पिक्चर देख ले। विजय पापा थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है तुम्हारे अंदर। अय्याशी करने लगे हो, वो भी दोस्तों के पैसों पे। हाँ बेटा। पापा वो उसने मुझे बोला था अब पॉकेट मनी। अब पॉकेट मनी चाहिए तुम्हें? सुन रही हो तुम? जना आपको पॉकेट मनी चाहिए अब बकवास कामों के लिए। अब जाओ और शाम की पूरी पढ़ाई खत्म करो। रात जागनी पड़े ना तो जगो, क्योंकि कल मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। जी पापा। जी पापा नहीं, जाओ। सुना होगा, बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा आप संचोगे वो वैसे ही बनेंगे। और शायद इसीलिए हमें उनसे इतना सख्त रहना पड़ता है। आखिर कौन बाप चाहेगा कि उसका बेटा बुरी आदतों का शिकार बने। पर इन सब में हम एक बहुत जरूरी चीज नजरअंदाज कर बैठते हैं। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है, और जब आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो सुधरना तो दूर, आपका बेटा आपसे डरने लगता है। और बात यही नहीं रुकती, देखते देखते आप उसके पिता कम दुश्मन ज्यादा बन जाते हैं। उसके बाद बात करना तो दूर, वो आपको कुछ भी बताने से घबराएगा। पर क्या उपाय है इसका? क्या बाप बेटे का रिश्ता दोस्ती की तरह नहीं हो सकता, जहां कोई झिझक, कोई संदेह नहीं होता, जहां बिना डरे आपका बेटा आपसे बात कर सकता है, जहां थोड़ी सख्ती के साथ साथ बहुत सारी हंसियां होती हैं। पर विजय के पिता ने कभी भी विजय को अपना दोस्त नहीं समझा। उनके लिए वो बस एक लड़का था जिसे लाइन पे लाना था, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अरे नाश्ता जल्दी लाओ, देर हो रही है। जी गैस खत्म हो गई। अरे 2 दिन पहले गैस से लिया। मैंने कहा तो था, पर विजय। विजय, हाँ जी पापा। क्या 2 दिन पहले गैस नहीं लिया था तुमने? गैस पापा वो मैं तुम लोग के चक्कर में ना कुछ भी नहीं होगा यार। अब भूखे रहना, कॉलेज जाने से पहले पैसे लाकर दो। आज गैस वाला छूटना नहीं चाहिए। हाँ पर तुम काट तो दो जल्दी। 1 मिनट। क्या यार, जब देखो तब डांटते रहते हैं यार। लो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ जा रहा हूँ यार, ये कोई जिंदगी भी हो, जब देखो तब डांटते रहते हैं मुझे। पूरा दिन कॉलेज में पढ़ाई करो, घर के छोटे छोटे काम भी करो, जब देखो तब मुझे डांटते रहते हैं। इतने अच्छे मार्क्स आता फिर भी पापा कभी भी खुश क्यों नहीं होते मेरे पे? एक छोटा सा काम भूल गया था मैं, लेकिन भारत में 52% युवक कभी ना कभी अपने माँ बाप से चुरा चुके हैं, और अब शायद उन आंकड़ों में विजय भी गिना जाए। विजय अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे चाहता था, पर उन जरूरतों को उसके पिता ने ठुकरा दिया।
क्या यही शक्ति हमारे बच्चों को उन दिशाओं में धकेल रही है? क्या ऐसी शुरू होती है जुर्म की जिंदगी? विजय भी ललचाया था, पर उसने अपने आप को रोक लिया। सवाल यह है कि कब तक? सुकृति, बात करें। अरे राणे भी आ गया। और राणे सुनना। रुकना, बाद में बात करता हूँ। अरे राणे सुन तो। बाद में बात करता हूँ, रुक। क्या यार, अरे ओ राणे, राणे, अरे अब तो वो स्कूल के स्कर्ट से मिनी स्कर्ट में आ गई और तू लल्लू का लल्लू ही रह गया। अब तो 2 साल हो गए राणे, अब तो कुछ कर। तेरे को पूछा किसी ने? हाँ, अरे चुपचाप अपना काम खत्म करो और निकल यहाँ से। अरे तू तो नाराज हो गया। नाराज क्यों हो रहा है भाई? अरे बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा, चला। यार कॉलेज में बड़ा ही मजा आया, पर कैसे भी ना वो रिया को प्रपोज कर ही दूंगा। अबे अभी ये प्रॉब्लम नहीं है यार। अभी ये बता कितने कितने जमा करें? 400, 600 या 1000? 3 लोग हैं, 1000 3000। 3000 में आराम से यश का गिफ्ट आ जाएगा। यश का गिफ्ट तू ले ले, मैं विजय मिलके दे देंगे पैसे तेरे को। दे देगा ना? तो कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग मैनेज कर लेंगे आपस में। अबे तो हंस क्यों रहा है? हेलो, मैं दे दूंगा पैसे, ओके? तेरे डैड वाला लोचा भी है ना यार अभी। अबे यार ये वापस हंस रहा है। मेरे डैड का कोई लोचा नहीं है, समझा? मैं मैनेज कर लूंगा पैसे। एक तो कॉलेज के बाद तुम लोग मेरे को पता नहीं किधर लेके आ गए। ये कितना लेट हो गया पता है मेरे को? कल इधर ही पैसे लेके आऊंगा मैं, ओके? बाय। याद से आना। हाँ, आ जाऊंगा। बाय बाय। ए विजू, खोल दरवाजा। दीप्ति, दीप्ति पानी पिला। लीजिए। मैं पहले से ही जानता था ये गुप्ता काली जबान है इसकी, सांप की तरह चिपका रहता है बॉस के साथ, सिगरेट बॉस के साथ, शराब बॉस के साथ। अब देखो प्रमोशन किसे मिलता है। शो चल रहा है, हाँ? तो जाके पढ़ाई करो ना अपनी। क्लास क्यों बंक की तुमने? पापा को पता चलेगा ना तो गुस्सा करेंगे। मम्मी अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, हम बाद में बात करें इसके बारे में। अभी आप जाओ। हेलो पापा। हाँ बोलो, क्या बात है? पापा वो यश की बर्थडे पार्टी है तो 1000 रुपए चाहिए थे, उसको गिफ्ट देना है। अब बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए 1000 रुपए चाहिए तुम्हें? मजाक बना रखा है क्या? बाप के पैसे उड़ाने के नए नए प्लान बनाने लगे हो आप? वो हम सब फ्रेंड्स मिलके ना। हेलो, खराब करके रखा है। जय नहीं हूं मैं, मना। अभी आप जाओ बाहर। हेलो। हाँ कहाँ है बे? सब तेरा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अरे यार एक्चुअली मैं आ नहीं पाऊंगा। आई एम नॉट फीलिंग वेल। आप लोग कैरी ऑन करो। आ गया ना औकात में। अरे नहीं, वो यश की वजह से तुझे अपने साथ में लिया और जब गिफ्ट ले लिया तो चुपचाप से निकल लिया तू। नहीं यार, वो ठीक है, चिंदी है यार, तुझे मालूम है यार। और इतना सब कुछ होने के बाद विजय ने वही किया जिसका डर था। लालच के दबाव में आकर विजय ने गलत रास्ते पर अपना पहला कदम रखा। सवाल अब यह उठता है कि वहां से वो किधर जाएगा। ओए, ये ले 1000 रुपए। विजू, विजू, जी माँ। विजू घर पे मेहमान आ रहे हैं,
ये लिस्ट है और सामान लेके आना। कार्ड तो तेरे ही पास है ना? हाँ मेरे पास ही है। सामान लेके आ जा जल्दी। जी मैम। Hi Sukriti. Oh, hi Vijay. How are you? I'm good. How's you? I'm okay. तो पढ़ाई वढ़ाई ठीक से हो पा रही है तुम्हारी? Going good. But तुम्हारी जितना गुड तो नहीं। तुम तो ठहरे सोसाइटी के टॉपर और नेक्स्ट ईयर फॉरेन यूनिवर्सिटी। ऐसी कोई बात नहीं है, पर या यू नेवर नो। I really wanna say you are looking very cute today. थैंक यू सो मच। और तुम भी इस टी शर्ट में काफी अच्छे दिख रहे हो। थैंक यू। तो मैं पूछ रहा था कि ट्यूशंस खत्म हो गए? ऑल डन। तो शाम का क्या प्लान? हाय सुकृति। कुशल, कम हियर। What's up, buddy? तू हमेशा लेट करता है। You should be. Okay, कुशल, meet विजय। विजय, my guitar partner, कुशल। हाय। शाम को इसी के साथ प्रैक्टिस है। चलिए असुकी, बहुत लेट हो रहा है यार। हाँ चलते हैं, बहुत लेट हो गए। ओके, मंडे को ना हमारा गिटार परफॉर्मेंस है, तो जरूर देखने आना। ओके ओके बाय। चल 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 चल, बहुत लेट हो गया। You know what? मैं सोच रहा हूँ कि अपना थोड़ा टेम्पो बढ़ा देता हूँ और थोड़ा रॉ पोर्शन ज्यादा रखते हैं यार। पापा, पापा वो कॉलेज में ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के एडिशनल ग्रेड्स मिलने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था कि पहले करिकुलर में ग्रेड्स ले आओ, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करेंगे। मैं कह रहा था कि यश का जो कजिन है ना, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में A++ ग्रेड आए थे। बहुत आसानी से उसको स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी। तो क्या प्लान है? गिटार क्लासेस पापा। गिटार क्लासेस? हाँ पापा, गिटार क्लासेस। निकम्मेपन से खुश नहीं हुए तो अब मवाली बनने का प्लान कर लिया। इसके बाद क्या क्या? कान में बाली, लंबे बाल करके बैंड ज्वाइन करोगे? फिर सिगरेट, शराब, ड्रग्स? ये आप क्या कह रहे हैं? सीखिए। जाइए खाना बनाइए आप। नहीं पापा, मैं कसम से कह रहा हूँ। कितना समझ के रखा है मुझे? मेरा कोई और बेटा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपना करियर बर्बाद करने दूंगा। और अगर ये रॉक शॉक म्यूजिक तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आज के बाद से इस घर में कोई म्यूजिक नहीं बजेगा और कोई टेलीविजन नहीं चलेगा। अरे दीप्ति, चाय बन गई क्या? हाँ बस 2 मिनट। ले आओ। अरे यार, क्या हो गया? नहीं पापा, कुछ नहीं। पापा ये ना, ये मैथ्स तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इट इज सो ऑल कंफ्यूजिंग। तो ट्यूशन सर से क्यों नहीं पूछते? सर ना सिर्फ थियरी अच्छी पढ़ाते हैं, मैथ्स ना वो अच्छे से सिखा ही नहीं पाते कभी भी। पापा ये 20 मार्क्स की ना तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। वो विनीत भी अलग से मैथ्स के ट्यूशन जाता है एक तो। तुम भी रख लो। नहीं पापा, पापा वो सर ना एक्चुअली बहुत ही ज्यादा चार्ज करते हैं। अरे पर कितना चार्ज करेंगे? 2000 पर मंथ। देखते ही देखते घर का डेबिट कार्ड विजय की अय्याशियां पूरी करने का साधन बन गया। अरे विजय, कैसा है? अच्छा यार सुन, गिटार इतना बड़ा हाथ कहाँ से मारा बेटा? अरे वो सब हम बाद में बात करेंगे ना, ये घर पे अभी संभाल के रख। पर ये तो बता, गिटार खरीदने के पैसे कहाँ से है? मैंने बोला ना, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अपने घर पे संभाल के रखना, ठीक है? घर पे तो आ। मैं तेरे को फोन करता हूँ बाद में। चल बाय। भाभी नहीं है, गिटार वाले लंबू के साथ गई है बाहर। तू यहाँ उनका इंतजार करता रहेगा और वो लंबू मैडम के साथ सुहागरात मनाता रहेगा।
गिटार तो सिर्फ बहाना है, मैडम को कमरे में ले जाना है। ओए गिटार मेरे पास भी है, समझा तू। बस एक बार उसे बजाना सीख जाऊं, फिर देख लड़की आती किसके पास है। हाँ तो सीख तो सीख, जब खत्म होगा ना 2 बच्चों की माँ बन चुकी होगी। शॉर्टकट मार मेरे भाई, मैडम के लिए महंगे महंगे गिफ्ट ला के दे। ऐसे भी वैलेंटाइन डे आने वाला है, तू प्रपोज कर डाल। हाँ बेटा, इससे पहले कि वो लंबू ले जाए तू कुछ कर। सोच मत राने, कुछ कर राने। हाँ कुछ कर। टेक्नोलॉजी और आराम ने हमारी आदतें बिगाड़ दी हैं। शायद इसीलिए आज की पीढ़ी शॉर्टकट्स के बिना नहीं रह सकती। फिर चाहे वो पढ़ाई हो, प्यार हो, पैसा हो, शॉर्टकट जिंदगी इनके हर पहलू का हिस्सा बन गया है। और क्यों ना हो, जब कोई चीज आसानी से हासिल हो सकती है तो उस पर क्यों समय नष्ट करें। पर हम भूल जाते हैं कि बहुत बार आसान रास्ते गलत भी होते हैं। पिता को समझाने के बजाय विजय ने भी आसान रास्ता चुना। माना कि विजय के पिता का व्यवहार ठीक नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने घर में ही चोरी करने लगेंगे। और इस सब की वजह सहकर्मी दबाव या पीयर प्रेशर है, जिसमें विजय जैसे बहुत से युवक निरंतर रूप में रहते हैं। और इसी प्रेशर और ऐसे ही दबाव से ऐसे अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। बैलेंस कैसे है? सुकीर्ति एक्चुअली ना मैं ये कह रहा था कि अरे यार एक सेकेंड, चल यार बोल। सुकीर्ति आई रियली लाइक यू। आई रियली लाइक यू। तुम बहुत ही खूबसूरत हो, और जब भी तुम हंसती हो ना तो मैं ओके यार एक्चुअली ना मुझे ये सब बोलने की प्रैक्टिस नहीं है ना। आई रियली लाइक यू। जब भी कोई जरूरी काम करने जाओ ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ही होना है। क्या हुआ? अरे क्या क्या हो गया? एटीएम में पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है? अरे इनसफिशिएंट फंड मतलब 50,000 के हवा में गायब हो गए। सुकीर्ति ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? इट्स अ गिफ्ट तुम्हारे लिए। विजय, आई कांट टेक दिस। मैं ये नहीं ले सकती विजय। सुकीर्ति मैं तुमसे बहुत 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 टाइम से प्यार करता हूँ। मैं कभी भी अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर नहीं कर पाया। प्लीज मना मत करो। प्लीज एक्सेप्ट इट फॉर मी। ओके विजय, खोल के दो ना। अरे यार एक्चुअली मैं ये थोड़ा जल्दी में ये तुम्हारे लिए। ओह वाह विजय, दिस इज सो ब्यूटीफुल। बहुत प्रिटी है ना विजय? आई कांट टेक दिस। देखो अगर तुम मुझे लाइक करती हो तो मुझे मना नहीं करोगी। प्लीज मना मत करना। प्लीज 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 प्लीज। ओके आई विल। थैंक यू सो मच। शांत हो जाइए ना, मिल जाएंगे पैसे। मम्मी दरवाजा खोलो। पूरे 50,000 मशीन खा गई और तुम कह रही हो शांत हो जाओ। जाहिल बिठा रखे कस्टमर केयर वालों ने। एक मिनट, तुमने पैसे निकाले? कैसी बात कर रहे हो? मुझे तो कार्ड इस्तेमाल करने तक नहीं आता। विजू के पास ही रहता है। विजू?
पापा पापा मैं क्या करूंगा पैसों का पापा? मैंने, हाँ पापा, वो 10 दिन पहले मैंने सिर्फ 300 रुपए निकाले थे मम्मी का रिचार्ज करवाने के लिए। बैंक जाके ही पता चलेगा। 50 वो बोल के भी क्या फायदा है। अब आप ही बताइए इतने सारे पैसे कहाँ गए? ये देखिए बैंक स्टेटमेंट। सर मैं आपको कल से कह रहा हूँ ये एटीएम मशीन में ही कोई प्रॉब्लम है। 50,000 तो दूर की बात है, ये 3,000 5,000 भी हमारे घर में से कभी किसी ने नहीं निकाले। तो ये अलग अलग एटीएम से है सर। अच्छा, इसका पता आपको अब लग रहा है क्योंकि मोबाइल पे मैसेज नहीं आता? फोन दूसरे कार्ड से कनेक्टेड है। अच्छा, उसके मैसेज आते हैं, लेकिन ये वाला तो घर खर्च के लिए था। कभी 100 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होता था इसमें से। हाँ सुखी थी, बस मैं 2 मिनट में आया। माँ मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना। अच्छा सर, आर यू श्योर कि आपके फैमिली के किसी मेंबर ने विड्रॉ नहीं किया? मैं आपको गधा दिख रहा हूँ? क्या बात कर रहे हैं? इतने बड़े घपले के बाद मैं बिना अपने परिवार वालों से बात करके आपके पास आऊंगा? तब तो ये कोई फ्रॉड केस है। तो मेरे पैसे कैसे मिलेंगे? मिल जाएंगे। एटीएम के सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा, लेकिन ये क्रिमिनल केस है और इसके लिए आपको पुलिस से परमिशन लानी होगी। सर इसमें से कोई भी विड्रॉल हमारा नहीं है। आप फ्रॉड का FIR दर्ज कराइए, बैंक से फुटेज ले आएंगे, कल आप उसे देख सकते हैं। ठीक है जी। आई एम सॉरी पापा। दीप्ति, फोन आया था इंस्पेक्टर का, कह रहे थे फुटेज में कोई लड़का है जैसा है वो दिखा है, जाके ही पता चलेगा कौन है उसका पीना। पैसे मैंने ही चुराए थे, पर एक और बात थी पापा। सर एक मिनट पॉज कीजिए। सर एक मिनट। अरे पता है अपने बेटे ने ही किया है सब। अरे पुलिस को सब पता है। आने दो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ठीक है, पहले आप घर आ जाइए, फिर बात करेंगे। हाँ ठीक है। सुसाइड किया होगा इसके तालाब के पास, चोरी के बाद डर गया होगा। और इतना सब सहने के बाद विजय ने आखिर हार मान के अपनी जान दे दी। बेटे को खोने का दर्द वही जानता है जिसने बेटा खोया हो। पर विजय के माँ बाप के लिए घाव और भी गहरा था, क्योंकि उनको पता था कि विजय ने अपनी जान उन्हीं की वजह से दी। अगर इतने नियम, इतनी सख्ती नहीं रखते तो आज शायद विजय जिंदा होता है। पर कहते हैं ना, गलती हमें तभी समझ में आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। हो गया, मिल गई स्कॉलरशिप। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपका डांटना, कैसे नहीं करता वो चोरी, नहीं करता वो चोरी, नहीं करता वो चोरी। मशीन नहीं था विजय, इंसान था विजय। इंसान, आपने उसे इंसान कभी समझा ही नहीं, कभी ढंग से बात तक नहीं, ढंग से बात तक नहीं, ढंग से बात तक। पढ़ाई के सिवा कुछ करने नहीं दिया, कुछ करने नहीं दिया, कुछ करने। अरे आपने तो उसे जीने तक नहीं दिया, जीने तक नहीं दिया।
सो मच मम्मी। अरे पागल हो गए हो क्या? इतनी महंगी शर्ट देने की जरूरत थी क्या? भाई सबके पास एक स्पेशल शर्ट होती है, तो इसके पास भी होनी चाहिए ना, इसके पापा की दी हुई। तो तुम चिंता नहीं करो, इसकी पेमेंट यही करेगा, पर अपने अच्छे मार्क्स से। जरूर पापा, जरूर। मम्मी पापा, मेरे सारे फ्रेंड्स कॉलेज बाइक पे आते हैं, मैं भी। बेटा जब कमाना ना तो बाइक क्या, बड़ी सी गाड़ी लेना। लेकिन अभी तुम्हारे बाप के पास बस के ही पैसे हैं बेटा। ठीक है पापा, कोई बात नहीं। पापा आप देखना, मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि कार तो क्या, पूरी की पूरी बस ही खरीद डालूंगा। आई एम सॉरी पापा, पैसे मैंने ही चुराए थे। एक और बात थी पापा। मिस्टर राणे, इसके और भी कई मतलब हो सकते हैं, जैसे वो कॉलेज का स्टूडेंट था, कम मार्क्स, गर्लफ्रेंड। सर मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो ऐसी कोई भी चीज मुझसे छुपाता नहीं था। इस लाइन का कुछ और ही मतलब है सर। मिस्टर राणे, अगर आपकी बात मान ली भी जाए, ये तब भी सबूत के तौर पर काफी नहीं है। मुझे तो हर एंगल से सुसाइड केस लगता है ये। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए उसके दोस्तों से बात कर सकते हैं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। पुलिस के कहने के बावजूद भी अभिषेक राणे को पूरा विश्वास था कि विजय ने आत्महत्या नहीं की थी। क्या यह सिर्फ एक बाप का अपने बेटे को इंसाफ दिलाने का जुनून था, या इसके पीछे कोई और वजह थी? ये लीजिए, विजय यश के पास छोड़कर गया था इसको। अब तो मुझे भी यश की चिंता होने लगी है। उस दिन के बाद से ना उसने ठीक से खाया है, ना ठीक से सोया है, रो रो के आंखें लाल कर रही हैं। बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों। पापा वो कॉलेज में ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के एडिशनल ग्रेड्स मिलने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्या प्लान है? गिटार क्लासेस पापा। अगर ये रॉक शो म्यूजिक तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आज के बाद से इस घर में कोई म्यूजिक नहीं बजेगा और कोई टेलीविजन नहीं चलेगा। क्या कर रहे? बेटे को तो जीने नहीं दिया, अब उसके कमरे को तो छोड़ दो। मेरा मन नहीं मान रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और प्लीज तुम मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ। हाँ। ये सुकृति दवे साहब की बेटी है ना? हाँ बीबी। मेरे बेटे ने कभी किसी को इतना नहीं चाहा। शायद तुम उसके लिए बहुत स्पेशल थी। मेरे लिए भी विजय बहुत स्पेशल था अंकल। विजय की ये आखिरी निशानी मेरे पास है, इसे आप रख लीजिए। ना ना बेटा, ये तुम ही रखो, ये तुम्हारे लिए है। अंकल, मुझे एक बात याद आई।
मैंने 2-3 दिन पहले विजय को किसी, वो जो धोबी है ना, वो टपोरी टाइप के लड़के, अमित और अब्बास, उनके साथ देखा था। विजय जब ये मेरे लिए गिफ्ट लाया था तब उसने मुझे बताया था कि घर जाने से पहले वो उनसे मिलके जाएगा। यही कुछ पैसे की बात करनी थी उसे। तिवारी जी के पॉकेट से 100 रुपया निकल गया। अरे अरे पड़ोस वाली मैडम हमें बुला रही थी। बोलो साहब क्या हुआ? क्या किया मेरे बेटे के साथ तुम लोगों ने? क्या बोल रहे हो बॉस? हम उसके साथ क्या करेंगे? पैसा लेने के बाद तुम लोग से मिला था कि नहीं? नहीं मिला था। तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं चलेगा क्या किया था मेरे बेटे के साथ? कहाँ है मेरा बेटा? अरे छोड़ा साहब, अरे पगला गया है, बुढ़ा सटिया गया है। ओके हवलदार, गाड़ी निकालो, आइए आप मेरे साथ। साहब बताते साहब विजय साहब के बारे में पता चला तो याद आया कि लास्ट बार वहाँ हम लोग कई साथ दिखे थे। विजय सिर्फ सुकृति के बारे में सिर्फ हमें बताने के लिए आया था और कुछ नहीं बोला था। मिस्टर राणे, ये दोनों बेकसूर हैं। ये दोनों कहीं और थे उस दिन। सर ये तो कोई भी बोल सकता है ना, और झूठ बोलना इनसे बेहतर कौन जानता है? आप ठीक से पूछताछ कीजिए ना। मिस्टर राणे, सच निकलवाने के हमें और भी तरीके आते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोनों बेकसूर हैं। मैंने पिछले 5 घंटों से इनकी पिटाई की है, और अब तक कोई भी शातिर से शातिर मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर लेता। सर 2 और 2 4 होता है, ये आपको भी नजर आ रहा है और मुझे भी नजर आ रहा है। मेरा बेटा इन चोरों के साथ घूमता था, उसने 50,000 निकाले, 12,000 का गिफ्ट लिया, बाकी इन लोगों ने हड़प लिए। और जब मैं आप लोग के पास पहुंचा तो डर के मारे उसे मार दिया इन लोगों ने। इतना साफ होते हुए भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब कैसे इंस्पेक्टर है? सवाल के बाद कीजिए मिस्टर राणे। इंस्पेक्टर आप है कि मैं? और देखिए, बिना सबूत के हम इस केस के पीछे और नहीं जा सकते। बहुत सारे काम है हमारे पास। आप घर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। जाइए आप घर। उस लड़की ने मुझे बताया कि वो इनसे मिलता था, आप समझ क्यों नहीं रहे? मिस्टर राणे, आप घर जाइए। अंकल, तालाब गया था मैं। वहां एक बुड्ढे ने बताया कि विजय के साथ एक और लड़का था जिसके गर्दन पे ऐसे निशान थे। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? उसने तुम्हें अकेले आते हुए देखा था। गए तो तुम विजय के साथ थे, लेकिन आए अकेले। क्या हो रहा है? सब है क्या हो रहा है? मिस्टर मिस्त्री, जिस दिन विजय का मर्डर हुआ उस दिन ये बाहर गया था। अरे छोड़िए आप उसको। हाँ गया था बाहर, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ गया था। बोल रहा था कि फीवर लगा है, कॉलेज नहीं गया था वो। आप बताइए क्या 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 बात है मिस्टर राणे? ये अंतिम संस्कार पे नहीं आए। अरे छोड़िए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई मुझे। मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा उसे? अरे छोड़िए आप उसको। बोल मेरे बेटे को क्यों मारा तूने? बोलते क्यों नहीं? क्यों मारा उसे? बता क्यों मारा? मैंने किया है सब। मैंने उसे तालाब में गिराया और उसी दिन से अंदर ही अंदर मर रहा हूं मैं। ले चलिए मुझे पुलिस के पास, और मेरे साथियों को भी मत छोड़ना, शेखर और परमीत। यार बता, गिटार के पैसे कहाँ से लाया? छोड़ना है यार, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अरे बोलना यार। तो किसी को बोलेगा तो नहीं ना? अरे नहीं बाबा, बोल। डेबिट कार्ड से निकाले थे।
ये हमारे विजय राणे सर की पॉकेट मनी टेक्निक के बारे में सुना किसी ने? यार इसको समझा तो एड़ा था यार, लेकिन निकला बड़ा शाना यार ये। अरे एड़े तो हम लोग निकले। तो कुछ भी बोलो यार, वो इयररिंग्स है बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी लगेगी उस पर। मैं 12,000 रुपए कैसे लाऊं यार? अबे अगर डंडे खाने हैं ना तो 40-50 हजार रुपए के लेखा। 12,000 से क्या करेगा? और मरने से पहले जरा जी तो ले। देख, गिफ्ट लेने के बाद ये 38,000 रुपीज बचे, ये तो अपने पास संभाल के रखना। डैड की नजर बहुत ही तेज है, इसीलिए ये पैसे घर पे लेके जाना बहुत ही डेंजरस। कुछ दिनों में तेरे बात से ले लूंगा मैं। हाँ यार, टेंशन मत ले यार। ये तो आने वाला नहीं है, इसकी पॉकेट मनी को अपनी पॉकेट में डालते हैं और पार्टी शार्टी करते हैं। क्या बोलते यार, ये सही बोल रहे हैं? यो यो भाई वो पैसे दे देना। देख दूर, अभी तो पैसे नहीं है, वो इन दोनों को अर्जेंट जरूरत थी, इसलिए इन्होंने पैसे ले लिया यार। तो एक काम कर, अभी चिल मार, बियर पी। क्या? रुक रुक रुक, तूने मेरे पैसे मुझसे पूछे बगैर तूने इनको दे दिए? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे मेरे पैसे अभी के अभी वापस चाहिए। बोला ना वापस कर देंगे। भाग रहे हैं क्या? टेंशन मत ले, शांत बैठ जा। ओए, ये एटीट्यूड किसको दिखा रहा है यार? ये मेरे ही पैसे दबा के बैठे और मेरे पे डायलॉग मार रहे हैं। अबे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है क्या? मैं मेरे डैड को बता दूंगा। चोर लोग। चोर किसको बोलता है भिखारी? यार इतनी सी बात के लिए क्या गुस्सा होना है? मैं सॉरी बोलता हूँ ना। शेखर और परवीन भी बहुत सॉरी है। चल एक काम कर, जो हुआ हुआ, तेरे पैसे रेडी है, अपने अड्डे पे आके कलेक्ट कर ले। ला मेरे पैसे वापस कर। ले तेरे पैसे। गलती शायद मेरी थी। अगर मैं अपने विजू को समझ पाता तो आज वो हमारे साथ होता। हाँ, ये सच है कि युवकों में सुधार लाने के लिए गवर्नमेंट ने रिमांड होम्स खोल रखे हैं, पर सुधार वहीं से करना पड़ेगा जहां से जुर्म शुरू होता है। घर में अनगिनत नियम, सख्त माँ बाप, स्कूल और कॉलेज में पीयर प्रेशर विजय जैसे युवकों को लालच और अपराध के रास्ते पे ले आते हैं, और देखते ही देखते स्कूल और कॉलेज में जाने वाले बच्चों पर आईपीसी की धारा 302 का धब्बा लग जाता है। जमाना बदल रहा है और पुराना तरीका छोड़ के नया तरीका अपनाने का वक्त आ गया है। जो नतीजा आपको सख्त होने से मिले, उससे कई ज्यादा नतीजा हो सकता है आपको अपने बच्चे को समझाने से मिले। मानता हूं माँ या बाप होना आसान नहीं है, लेकिन बच्चा होना उतना ही मुश्किल है। तो क्यों ना हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं? आखिर दुश्मन तो है नहीं, है तो हमारे बच्चे ही। इसी उम्मीद के साथ मैं हितेन तेजवानी लेता हूं आपसे इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।